हेलो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, देखो सामाजिक विज्ञान का पेपर 11 मार्च को। अब देखो ये लास्ट पेपर है, क्यों ने इसमें 70 में 70 नंबर फोड़ किया हो। अब देखो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ 10 नंबर का यहाँ पे मैप वाला क्वेश्चन और 20 नंबर का 100% आने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास बिल्कुल इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रखा है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, अगर ये लगा ले तो मैं कह रहा हूँ 90% आप ये का यहीं से तैयार होने वाला है। और यहाँ पे आपको बताऊंगा 10 नंबर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% बिल्कुल आना ही है, 10 नंबर का मैप और 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब देखो लास्ट पेपर है, क्यों इसमें 70 में 70 फोड़ के आने वाले हो। देखो सामाजिक विज्ञान का पेपर 70 नंबर का होता है, कितना सिंपल होता है। देखो बच्चे भी ना, मतलब कि जो बिल्कुल नए नए बच्चे होते हैं जो साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं किए, वो भी अच्छे से 65 से 70 नंबर बिल्कुल फोड़ के आते हैं पेपर में। अब देखो आपका पेपर 11 मार्च को, टाइम भी थोड़ा कम बचा हुआ है, तो आपको देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस तरीके से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहा हूँ और 10 नंबर का मैप बताने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन है आपको किस तरीके से बना के करना है, कॉपी में एक से एक पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहले देख लेते हैं 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर लगा लेते हो तो आपको कह रहा हूँ कि 90% इससे तैयार होने वाला है। बिल्कुल ये पेपर है मौज काट के आने वाले। यहाँ पर देख लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो आता है आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल घोल कर पी लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहला कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बताओ कितना क्वेश्चन सिंपल है ये। नेपोलियन का संबंध किस देश से था, बहुत बच्चे लगा के आएंगे जर्मनी से था। जर्मनी से मत लगा देना, फ्रांस से था। पहले का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसका सी वाला ऑप्शन जाके उसमें वो ओमार शीट है भर देना। कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ, इसलिए इसको पहले लगा लो, फिर इसके बाद जो अलग से क्वेश्चन है वो तैयार करना, पहले इसको तैयार करो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में, कह रहा है कि जो इटली का एकीकरण जो किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। बहुत बच्चे लगा के आते हैं नेपोलियन, लेकिन बेटा ये गलत है, नेपोलियन मत लगाने, नेपोलियन गलत हो जाएगा। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने किया था। किसने, किसके नेतृत्व में किया गया था। जो इटली का एकीकरण किया गया था ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वो कि वह, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। बताओ किसने किया था। बहुत बच्चे लगा के आते हैं हेनरी फोर्ड। हाँ यही तो है ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हेनरी फोर्ड। अगर मान लो जो क्वेश्चन आपको ना है ना तो वो सी ऑप्शन बिल्कुल टुक्का मार के आना, ठीक है। अगर मान लो फिर आपको टुक्का मार नहीं है तो सी ऑप्शन टुक्का मार के आना। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो ये आपको बता दो किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देख लो। जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार इसको पढ़ लेना है, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ क्यों, टाइम बहुत कम बचा आपके पास। तो यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 जो कह रहा है 1929 ईस्वी की महाबंदी, देखो जो महाबंदी हुआ था 1929 में हुआ था, कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। देखो महाबंदी होगा तो भाई जाहिर सी बात है जो कृषि उत्पादन में कमी होगी, गिरावट आएगी, फिर बेरोजगारी भी होगी और व्यापार में कमी होगी, आय में कमी होगी। और कह रहा है क्या नहीं होगा, तो ये देखो जब बताओ महाबंदी होगा तो क्या नए नए उद्योग लग पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डी वाला ऑप्शन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन देख देना सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आता है। कह रहा है कि सविना अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, बताओ कब हुआ था यार। ये हुआ था 1930 में। 1930 इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो 1900, हाँ ये 1927 होगा। इसको एक बार चेक करें यार, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। जो ये छठा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैप में भी आता है, यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आया है, इसी से लॉन्ग भी क्वेश्चन जरूर बनता है। कह रहा है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था किस वर्ष में हुआ था, बताओ किस वर्ष में हुआ था। सब बच्चे को पता है, यहाँ पर सन 1922 में हुआ था। ए वाला ऑप्शन को राइट लगा के चले आना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जितने क्वेश्चन सब इतिहास के बाद आएंगे, भूगोल के 10 क्वेश्चन। यहाँ पर देख कह रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। कह रहे हैं जो अधिकारों का विभाजन होता है किसके मध्य होता है, केंद्र के मध्य या फिर राज्यों के मध्य या फिर राज्य या फिर अन्य राज्यों के मध्य होता है, या फिर व्यवस्था पालिका या फिर न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका, किसके मध्य होता है। याद रखना जो मतलब संघात्मक शासन प्रणाली थी वो केंद्रों और राज्यों के मध्य होता है, याद रखना बिल्कुल। इसके बाद देख लो 8वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बताओ किसमें जो है महिलाओं के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ था। ये या तो पंचायती राज संस्थाओं में हुआ था। यहाँ से 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है कि समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप क्या है। बताओ समकालीन विश्व में शासन के प्रमुख रूप क्या है। अब देखो जो विश्व में जो शासन हो किससे होगा, लोकतंत्र लगा दोगे तो विश्व में शासन व्यवस्था आ जाएगी। तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लोकतंत्र। अब देखो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा है कि देखो किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्या होती है, तो समस्या किस में होती है, लोकतांत्रिक चुनौतियों में होती है या फिर जनता की चुनौती। हाँ तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, प्रतिनिधि नहीं, ये भी नहीं। हाँ
सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जनता की चुनौतियों में होता है, ठीक है ना। अब देखो 11वां क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ज्योग्राफी क्वेश्चन, जो कि भूगोल क्वेश्चन है। ये तो बहुत ही सिंपल होता है, ये आपको बस समझो कि ये भूगोल क्वेश्चन होता है, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है। अब देखो मृदा अपरदन होता क्या है, जैसे मान लो जो मट्टी का जो बहाव हो जाता है उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं मृदा अपरदन जो पर्वतों पर होता है किसके कारण होता है, भाई पवन के कारण भी होता है, हिम नद भी होता है, जो स्नोफॉल होता है उससे भी होता है, और जल से भी होता है। तो इसका मैंने करने का मतलब ये है कि ये सभी से होता है जल, मतलब कि पर्वतों पर मृदा अपरदन। और 12वां क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। बताओ काली मृदा कहाँ पाई जाती है, सबको पता है गुजरात में। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो काली मृदा है इसमें कौन सी खेती की जाती है, तो याद रखना कपास की खेती की जाती है, गुजरात में ही की जाती है। तो इसके बाद देखो जो 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। बताओ किससे इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो मॉडल पेपर है इंपॉर्टेंट जरूर है, आपको इसको बिल्कुल स्किप मत करना, इसको लगा लेना। आपको कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित किससे है, बिल्कुल याद रखना ये वनों से संबंधित है। जो चिपको आंदोलन था वो चलाया गया था हरियाणा में चलाया गया, तो इसको मतलब समझ लो किस तरीके से किया है। हरियाणा में चलाया गया, जो पेड़ों जो कटाई हो रही है उससे रोकने के लिए महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया था, वन संरक्षण के लिए। अब देखो जो 14वां क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। बताओ किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है, आप लोगों को पता हो सुंदरवन का वो डेल्टा पता होगा, डेल्टा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखो 15 क्वेश्चन देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कितना सिंपल, ये तो सिंपल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है। बताओ किसके मध्य होता है, विदेश में जो व्यापार होता है किसके, दो राज्यों के, दो नगरों के नहीं बेटा, दो देशों के मध्य होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखो आप 15 क्वेश्चन लोगे, बहुत ही सिंपल सिंपल है। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले इसको तैयार करो, फिर इसके बाद जो अलग से क्वेश्चन तैयार करना वो तैयार करना, और भी मैं मॉडल पेपर बताऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन कौन सा है। अब प्यारे बच्चों देख लो 16 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में, लेकिन किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है। कह रहा है किस वस्तु, कौन सी ऐसी वस्तु है, कॉफ़ी है, उर्वरक है, तंबाकू है, चाय है, जो भारत वो निर्यात नहीं करता। आयात तो करता, निर्यात नहीं करता। किसका, तंबाकू का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रखना, ठीक है ना। देखो कॉफ़ी का भी निर्यात किया जाता है, ठीक है, दूसरे देशों में भेजा जाता है। जो ये तंबाकू होता है दूसरे देशों में नहीं भेजा जाता है। अब देखो जो 17वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जो प्रति व्यक्ति जो आय होती है, आय समझते हो ना, जो इनकम सबसे ज़्यादा किस में, बिहार में नहीं बेटा, बिहार में नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है इन चारों राज्यों में से। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि विकास को मापने हेतु आय के प्रति अतिरिक्त अन्य कौन सी मापदंड है। बताओ जरा। साक्षरता दर ये भी नहीं है, स्वास्थ्य ये भी नहीं है, साक्षरता दर हाँ ये भी, स्वास्थ्य भी है, हाँ ये सभी होगा। क्या होगा, ये सभी, या फिर प्रति व्यक्ति आय। जो इसका जो ऑप्शन होगा ना ये सभी भी हो सकता है, ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पूछा जा रहा है। आय जो होता है प्रति व्यक्ति आय से ही निकाला जाता है, ठीक है ना, विकास की जो चीज़ होती है। और इसके बाद देखो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक क्रियाओं में उत्पादन होता है। अब बताओ उत्पादन कौन से क्षेत्रक में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं या फिर प्राथमिक में आते हैं। याद रखना प्राथमिक जो उत्पादन होता है प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। अब जो देखो एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन से क्षेत्रक आते हैं। जो देखो जो सेवाएं होती हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में आती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। अब 20वां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है। अब बताओ उत्पादन कैसे होगा भाई, कोई फैक्ट्री खोल ले उत्पादन कैसे होगा भाई, पूंजी लगाओगे तभी तो उत्पादन होगा। कितना सिंपल, ए वाला, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना, तुक्का नहीं मारना है। अब देख लेते हैं, देखो 20 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे ना। इसके बाद जो आता है 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर ये वर्णात्मक प्रश्न आता है। इसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो आपको बता दो कौन कौन सा आपको पढ़ना है। जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन आपको याद ना हो ना, आपको बताऊँ किस तरह कॉपी में लिखना है। जैसे मान लो कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है ना। इसके बाद देखो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखना, ठीक है, 3 कारण। जैसे मान लो क्वेश्चन ना है, आपको कॉपी में ना जैसे हेडिंग में बना के भी लिख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या डालोगे, हेडिंग देखो सुरक्षा का अधिकार, इस तरीके से यहाँ पे अधिकार करके यहाँ पे आप हेडिंग क्वेश्चन देखो। ये सामाजिक विज्ञान क्या होता है, आप क्वेश्चन बना कर लिख सकते हो। इसके नंबर भी कमी करते हैं, क्योंकि अगर बना लिख दोगे तो यहाँ से नंबर मिल जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितने क्वेश्चन जो ना है उसको बना करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक बार जरूर पढ़ लेना। इसमें खाली एक बार पढ़ना होता है, रट्टा नहीं मारना होता है। इसका क्वेश्चन देख ले कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय विदेशी निवेश क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, इसके बाद इसके बारे में लिखना। और जो कह रहा है कि गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था दांडी यात्रा, उसके बारे में लिखना है। और इसके बाद देख लो एक और क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने की उत्तरदायी कारकों की व्यवस्था कीजिए, ये आ सकता है क्वेश्चन। या फिर लोकतंत्र से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं वो 4 आएंगे, और 6 नंबर क्वेश्चन जो आएंगे 4 आएंगे, पूरे मिला के 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और जो मेन होता है बहुत बच्चे यहाँ से गलती कर देते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ
पर वहाँ पर मैप वाला क्वेश्चन है। मैप वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए ना, कहला है कि वह स्थान जहाँ पर 1920 में यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड वाला हो गया, या फिर कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हो गया, फिर सूती वस्त्र हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। इसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा किस तरह करना है, या फिर मैं चैनल में जाकर देख सकते हो, ये वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इससे आपको तैयारी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।